अहमद शहजाद बने खबरों की जीनत। निजी टीवी चैनल पर बैठकर उन्होंने तनकीद कर डाली बाबर आजम और पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट पे। यहां तक तो ठीक था शायद, लेकिन उन्होंने नौजवान बैट्समैन मोहम्मद हारिस को भी आड़े हाथों लेते हुए तनकीद कर डाली कि उनकी परफॉर्मेंस ही क्या है, और उनका यह कहना था कि वो अपनी पीआर करवा रहे हैं। अहमद शहजाद साहब, चलिए आपको थोड़ा सा हकीकत का चेहरा दिखाते हैं। होता क्या है कि पिछले साल 2023 में नेशनल टी20 होता है, जिसमें अहमद शहजाद एक खाना बीच में रख लेते हैं सहाफियों का, और उस खाने के फौरन बाद एक बहुत बड़ी पीआर कैंपेन लॉन्च होती है अहमद शहजाद की, जिसमें सहाफी धड़ाधड़ ट्वीट्स करते हैं। उसके साथ बड़े बड़े करंट अफेयर के एंकर जो है वो अचानक से अहमद शहजाद की याद सताती है और सब एक साथ ट्वीट करते हैं, और पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि अहमद शहजाद बड़ी तगड़ी कैंपेन करा रहे हैं। रन्स अहमद भी कर रहे थे नेशनल टी20 में, लेकिन जो ही 18 से 8 टीमें हुई, नया मरला आया, वहां पर अहमद का स्ट्राइक रेट भी नीचे और परफॉर्मेंस भी नीचे। लेकिन साहिबजादा फरहान रन्स करता चला गया, जिसकी पीआर करने वाला कोई नहीं था। होता क्या है कि फिर ड्राफ्ट होता है एचबीएल पीएसएल 9 का, और टीमें अपनी वर्किंग करके आती हैं। वो क्यों एक ऐसे प्लेयर को लेंगी जो कि एज भी ज्यादा हो गई, उसकी क्वालिटी क्रिकेट में परफॉर्मेंस भी नीचे, स्ट्राइक रेट भी नीचे, तो अहमद शहजाद को कोई पीएसएल की टीम नहीं लेती, तो पीआर भी यहां पर काम नहीं करती। और अहमद शहजाद क्या कहते हैं, जी मुझे किसी पीएसएल टीम ने नहीं रखा तो मैं एहतजाजन पीएसएल खेलूंगा ही नहीं। यानी कि अगर मुझे कोई घर में किसी के कोई मुझे दाखिल ना होने तो मैं कहूँ कि मैं इनके घर आता ही नहीं हूँ। सो इस तरह का नॉन सीरियस एटीट्यूड अहमद शहजाद का रहा, और बजाय के वो यंगस्टर को सपोर्ट करें, अहमद शहजाद कहते हैं कि मोहम्मद हारिस पीआर चला रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अहमद शहजाद, आइए मैं आपको मजीद बताता हूं आपके करियर के हवाले से। आप जो हमारे मसला ये है कि जो हमारे पुराने क्रिकेटर्स हैं वो अपने दौर में जी रहे हैं, उन्होंने देखा ही नहीं कि मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में किस तरह से जांचा जाता है, प्लेयर को जज किया जाता है। उसमें 50 या ये नहीं देखा जाता 50 कितनी है नेशनल, आपका रोल देखा जाता है। अगर आप पावर हिटर हैं और आप के जो छोटे छोटे कैमियोज होते हैं, छोटी छोटी इनिंग्स होती हैं, उनका इम्पैक्ट जांचा जाता है। और मोहम्मद हारिस ने जो इम्पैक्ट जाते साथ ही 2022 के वर्ल्ड कप में डाला था। अहमद शहजाद, आप अपने पूरे 4 वर्ल्ड कप या 3 वर्ल्ड कप जो अपने आईसीसी इवेंट्स खेले हैं ना, 3 से 4, उनमें आप वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके हो। यानी उसमें ये नहीं होता कि आप 50 करोगे तो वो नॉकआउट होगा। बाबर और रिजवान जहां वर्ल्ड कप 2022 में फंसते हैं, वहां पर आकर साउथ अफ्रीका वाला मैच वो चेंज करता है, न्यूजीलैंड वाला मैच वो चेंज करता है। 3 लगातार मैचेस में वो कैमियोस खेल के आपकी टीम को गेम चेंजिंग इनिंग्स खेलता है और बड़ी जबरदस्त इंपैक्ट इनिंग्स खेलता है। वो पीएसएल में आता है तो आते साथ ही छा जाता है। जो आप कहते हैं उसकी एवरेज ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सेल्फलेस प्लेयर है, वो खुद गर्ज प्लेयर नहीं है आपकी तरह। अहमद शहजाद, सुनिए जरा, आपका आईसीसी रिकॉर्ड मुझसे सुनिए। आप 2009 के टी20 वर्ल्ड कप में होते हैं, कुछ मैचेस में चांस मिलता है, नहीं चलते, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में जाते हैं, 1-2 मैचेस खिलाते हैं, नहीं परफॉर्म करते, ड्रॉप कर दिए जाते हैं। आप इसके बाद हर आईसीसी इवेंट में फेल होते चले जाते हो। सिर्फ 2014 के भी इवेंट में एक आप सेंचुरी करते हो, उसके बाद आप 2015 के इवेंट में फ्लॉप होते हो। 2016 के टी20 वर्ल्ड कप में आपकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आप नाकाम रहते हो, तो आपको ड्रॉप करके फखर जमान को खिलाया जाता है, जो कि गेम चेंज कर देता है पूरी पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री की, और फाइनल तक पाकिस्तान को जितवा कर दे देता है। अहमद शहजाद, आप अपना वनडे का स्ट्राइक रेट देखो, आप अपना टी20 का 72 का वनडे का स्ट्राइक, टी20 का स्ट्राइक रेट आपका 120 से नीचे है। आप कहते रहे हो कि जी मेरे साथ इनजस्टिस होता रहा है, मैंने अपने आप को फिट किया, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। अहमद, आपके साथ और लड़के भी परफॉर्म कर रहे हैं, आप टेबल टॉप नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप जो है आपके साथ, आप कहते थे मेरे साथ ज्यादती हुई है डोमेस्टिक क्रिकेट में, मुझे रिकंसिडर करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? टीवी पे बैठ के आप भी इस तरह नौजवानों को तनकीद का निशाना बना रहे हो, तो आपने क्या अच्छा किया है पाकिस्तान के लिए? आपके हवाले से गाहे बगाए रिपोर्ट आती रही कि अहमद शहजाद का जो एटीट्यूड है वो नॉन सीरियस है। अहमद शहजाद जो गैर संजीदा हरकतें करते हैं, हम भी डोमेस्टिक क्रिकेट कवर करते हैं, हमें खबर मिलती रहती है। और जिस तरह से आपने पीएसएल के मामले में किया, जिस तरह से आपने पीआर करवाई, जिस तरह से अभी आप बैठ के टीवी चैनल पे काम कर रहे हो, तो आपने साबित किया कि टैलेंटेड होने के बावजूद, बासलाहियत होने के बावजूद, पूरे करियर में जो आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड रहा वो आज तक कंटिन्यू, और आपकी पर्सनैलिटी में वो मैच्योरिटी नहीं आई है। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद आप पाकिस्तान के हेड कोच वकार यूनुस जिन 2 खिलाड़ियों के बारे में लिखते हैं कि इनको खैराबाद कहना चाहिए, इनका एटीट्यूड ठीक नहीं, उनमें से आप भी एक हो। जो मैनेजर आया उन्होंने आप लोगों के बारे में लिखा, क्या सारे आपके दुश्मन हैं?
सब आपके दुश्मन नहीं हैं। आपने सबसे बड़ी बात होती है जब आपको लोग कह रहे होते हैं तो कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि कोई गलती मेरी भी हो सकती है। सो अहमद शहजाद, हम एज ए नेशनल प्लेयर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपको भी चाहिए कि आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके बारे में बुरा भी ना बोलें। अगर आपको नहीं पता कि दुनिया के T20 प्लेयर कैसे डेवलप हुए हैं तो थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा सा पढ़ लें। दुनिया के बड़े बड़े जो T20 प्लेयर है, खासतौर पर हम एंकर्स की बात नहीं कर रहे, हम हिटिंग वाली बात कर रहे हैं, जो प्लेयर आते साथ ही हिट करते हैं, उनमें अक्सर ऐसे प्लेयर हैं या तो वो करियर के एक स्टार्ट के एरिया में बहुत फेल होते रहे या बीच में एक ऐसा फेज आता है जिसमें वो काफी फेल होते रहे, लेकिन उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनके टैलेंट को बैक किया और उनको सपोर्ट किया और अब वो सक्सेसफुल प्लेयर हैं। आप जॉस बटलर का करियर तो देखें, आप चलिए ओपन पे बात करते हैं, रोहित शर्मा का करियर देख लें शुरू में किस तरह का था। इवन अभी रोहित शर्मा आईसीसी इवेंट्स में स्ट्रगल करते रहे इंडिया के लिए, इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन स्टिल वो चूंकि बहुत सीनियर प्लेयर है तो उनको इंडिया बैक कर रहा है। और खैर यंगस्टर में भी बहुत सारी आपको मिसाल मिलती है। सो आपका एक यंगस्टर ने इतना पोटेंशियल दिखाया 2022 के वर्ल्ड कप में, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के आगे स्कोर किया, आपका ना क्रिकेट बोर्ड प्लेयर डेवलप कर सका और ऊपर से आपके साबिक क्रिकेटर्स कहते हैं जी उसने किया क्या है, 1-20 1-30। सर यही होता है टैलेंट का पोटेंशियल, यहां से टैलेंट को जज किया जाता है और प्लेयर के स्किल को मजीद ग्रूम करके उसको और अच्छा प्लेयर बनाया जाता है। हम लोग क्या कहते हैं, 4 फेलियर हो गए, 5 फेलियर हो गए, सर फेलियर गिनते रहेंगे, प्लेयर कभी बनेगा नहीं। और अच्छे खासे प्लेयर होते हैं, पाकिस्तानी टीम में आके यही हरकतें जो है ना उनको बिल्कुल उनको कॉन्फिडेंस गिरा के प्लेयर का बेड़ा गर्क कर देती हैं। बहुत सारे प्लेयरों का बेड़ा गर्क हुआ है, मोहम्मद हारिस भी इसमें से एक है। ये रियलिटी चेक था अहमद शहजाद साहब आपके लिए। हमारा काम है सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बोलना। तो अगली बार जब आप किसी यंगस्टर पे तनकीद करने के लिए बैठिएगा तो प्लीज एक बार जरा अपने कैरियर के ऊपर भी नजर डाल लीजिएगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या रही थी और आप अपने कैरियर में क्या कुछ करते रहे।